चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6B में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्लैब 1 कल हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप स्लैब 2 और स्लैब 2 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड गिवन दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD BOC और AOD दोनों को ऐड करते हैं तो 260 डिग्री होता है। तो इसके सभी एंगल्स को बताना है। अभी हम देख रहे हैं कि दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो यह एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा। तो इक्वल होगा, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये एंगल और ये एंगल दोनों जब आपस में इक्वल है तो हम इसको x मान लें और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि BOC और AOD, तो कहेंगे हम यहाँ पर किसी BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 260 डिग्री। और हम इसमें कह सकते हैं कि नाउ वी नो दैट एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसको हमने मान लिया है x। क्या मान लिया? ये x के इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस x इज इक्वल टू 260 डिग्री। देयरफॉर 2x इक्वल टू 260। तो x कितना मिल जाएगा? 130 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 130 डिग्री। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल x प्लस एंगल x और एंगल y प्लस एंगल y सभी 4 एंगल को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं अगेन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस y प्लस x प्लस y कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x कितना है? 2x का वैल्यू है 260 डिग्री। तो 2y मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री दैट इज 100। तो y कितना मिल जाएगा? y मिल गया 50 डिग्री। यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि AB एंड CD ये दो दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। इसमें कहा गया है एंगल AOC इक्वल टू 2x है, एंगल COB इक्वल टू y है। तो हमें बताना है कि एंगल y कितना होगा अगर एंगल x 50 डिग्री हो। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि एंगल x कितना होगा अगर एंगल y 60 डिग्री हो। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हम कहेंगे कि AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन है। AOB इज अ लाइन। तो जब AOB एक लाइन होगा इसलिए हम कह पाएंगे 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें कहा जा रहा है कि where x is 50, where x is 50 डिग्री। तो जब x 50 डिग्री होगा तो x इज इक्वल टू 50 इसमें लिख देंगे। तो 2 इंटू 50 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 100। तो y 80 मिल गया। y इक्वल टू 80 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट में भी यही कहेंगे AOB एक लाइन है इसलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें y का वैल्यू 60 है तो सिंस y इक्वल टू 60 डिग्री देयरफॉर
2x plus 60 equal to 180. So 2x equal to 180 minus 60, 120 degree. Therefore x is also 60 degree. ऐसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि AB एंड CD दो लाइन है। AB एंड CD भी टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट O एंड एंगल AOC, एंगल AOC मीन्स दिस एंगल एंड प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करते हैं तो 70 डिग्री होता है। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOD, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है। तो बताना है एंगल BOE कितना होगा, BOE ये एंगल कितना होगा, और COE, COE ये एंगल कितना होगा, ये बताना है हमें। तो कैसे बता पाएंगे? इस एंगल को और इस एंगल को हम ऐड करते हैं तो 70 डिग्री होता है। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं x है। क्या मान लिया? x है। सपोज कर लेते हैं इसमें ये एंगल जब हम x मान लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। तो एंगल x कितना मिल जाएगा? इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 70 होता है। तो एंगल x कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 70 इक्वल टू, ये तो मिल जाएगा 110 डिग्री। कितना मिल गया? ये 110 डिग्री। अब ये 110 हो गया और ये कितना है? 150 है। तो 110 और सॉरी ये 40 है। तो 110 और ये 40 ऐड करेंगे तो 150 होगा, और 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो ये 30 मिल जाएगा। इसलिए ये क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सपोज कर लेंगे लेट एंगल COE इक्वल टू x डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर कहेंगे सिंस AOB इज अ लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB is a straight line. Therefore, angle AOC plus angle x plus angle BOE equal to 180 डिग्री, और AOC plus BOE ये दोनों 70 डिग्री होता है। तो x plus 70 equal to 180 डिग्री। तो x कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो एक को हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर फिर से कहेंगे अगेन COD इज अ स्ट्रेट लाइन, COE इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। एंगल x मिल गया है 110 और एंगल BOE और BOD है 40 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 150, ये तो मिल जाएगा 30 डिग्री। क्या मिल गया? 30 डिग्री। इसलिए एंगल AOC कितना होगा? एंगल AOC को 70 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये 40 डिग्री मिल जाएगा। ये आंसर है। ऐसे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि AOB या फिर AB, EF एंड CD या कोप्लेनर लाइंस है। कैसी लाइंस है? कोप्लेनर लाइंस। कहा जा रहा है फिगर में AB, EF और CD कोप्लेनर लाइंस है। कोप्लेनर लाइंस में यहाँ पर एंगल BOD 90 डिग्री है
एंगल एफ ओ डी 40 डिग्री है, एंगल ए ओ एफ 30 डिग्री है, एंगल बी ओ ई एक्स है, एंगल सी ओ ई वाई डिग्री है, एंगल सी ओ ए जेड है। तो एक्स वाई जेड टी का वैल्यू बताना है। तो एक्स वाई जेड टी का वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे? अगर यह लाइन है तो यह एंगल टी और एंगल एक्स इक्वल होगा, टी इक्वल टू एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल जेड है यह 90 डिग्री के इक्वल होगा, जेड होगा 90 डिग्री के इक्वल। ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल वाई है, ये एंगल वाई 40 डिग्री के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बनाएगा। तो इसमें जेड और वाई तो हमने डिफाइन कर लिया, ये डिफाइन हो भी रहा है, लेकिन एंगल टी का क्या? एंगल टी कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए ओ बी, यहाँ पर कहेंगे सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब यह स्ट्रेट लाइन होगा तो एंगल टी प्लस एंगल 40 प्लस एंगल 90, टी प्लस 40 प्लस 90 तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो टी कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 90 और 40 140, और टी मिल गया 50 डिग्री। तो जब टी 50 है इसलिए हम कहेंगे टी इक्वल टू एक्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक्स भी कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। फिगर में हम कह रहे हैं कि एंगल जेड इक्वल टू 90 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल वाई इक्वल टू 40 होगा, यह भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऐसे हम प्रूव करता है कि ए बी इज अ मिरर, ए बी मिरर का काम करता है। और इंसिडेंट रेज यहाँ पर कहा जा रहा है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें कहा जा रहा है कि पी क्यू इज इंसिडेंट रे एंड क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड रे। यह कैसा रे है? इंसिडेंट रे। और यह रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो पी क्यू आर 120 डिग्री है, तो हमें बताना है पी क्यू ए कितना होगा, ये जो है कितना होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे? सॉल्यूशन के लिए हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, ऐसे ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। इसको मान लिया क्यू एस, तो हम कैसे दे पाएंगे? यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे है, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया क्यू एस। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के रूल से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इंसिडेंट एंगल को हम आई और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर सपोज कर लें, तो हम कहेंगे बी नोड है, बी नोड है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मीन्स इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दोनों एंगल को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। तो इस एंगल एक्स और इस एंगल एक्स दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 120 होता है। तो सिंस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, इसको मान लिया था हमने एंगल एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, तो 2x इक्वल टू कितना मिल गया? 120 डिग्री। तो x कितना मिल जाएगा? ये 60 डिग्री होगा। x कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कहाँ से हमने किया? ये फिजिक्स में एक टॉपिक होता है लाइट चैप्टर में, वहां से लिया गया है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको एंगल x और इसको एंगल x ले लिया। ठीक है, तो ये एंगल x और एंगल x दोनों को ऐड करते हैं तो 120 होता है। तो उसी को लिख दिया हमने एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 120। तो एंगल x कितना मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। और ये जो लाइन है QS,
QS लाइन मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम कहेंगे सिंस QS परपेंडिकुलर टू AB, QS क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है, तो हमें ये एंगल बताना है AQP। AQP को मान लेते हैं कि ये Y है, तो देयरफॉर एंगल Y प्लस एंगल X, अब ये एंगल Y और ये एंगल X दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होना चाहिए, तो इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल Y कितना मिल गया, 90 माइनस X मिल गया था 60, तो Y मिल गया 30 डिग्री। Y कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। तो ऐसे हमने बता दिया कि एंगल AQP, देयरफॉर एंगल AQP इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे बता सकते हैं।